अरे छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार कहाँ से आया और कहाँ जाता है। तो सबसे पहले समझे अनुस्वार क्या है। किसी भी स्वर के ऊपर एक बिंदु इस तरीके का हमको लगा हुआ मिलता है, इस बिंदु को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अब दूसरी चीज समझो, ये अनुस्वार कहाँ से आता है। तो ये अनुस्वार यहां से आता है। किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, और वही जब इस बिंदु के रूप में आ जाता है तो वो बन जाता है अनुस्वार। कैसे आता है वो हम यहाँ उदाहरणों में देखेंगे। तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि ये जो अनुस्वार है ये इनकी जगह आया, मतलब ये खत्म हुआ तब अनुस्वार आया, ये खत्म हुआ तब अनुस्वार आया, ये खत्म हुआ तब उनकी जगह अनुस्वार आया। अब वो अनुस्वार हटेगा तो वापस अपना ही स्थान ले लेगा। हम ऐसा सोचते हैं कि अनुस्वार का मतलब आधा नय होता है या आधा मैं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुस्वार आधा नय या आधा मैं ही नहीं होता। मैं इन पांचों में से कोई सा भी हो सकता है बिना मात्रा का, क्योंकि ये मात्रा आ जाएगी तो ये स्वतंत्र रूप से अलग से इसको लिखा जाएगा। मात्रा नहीं होती है तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए कैसे आता है। यहां देखो कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। दिनांक, पंच, खंडन, बंधन, संबंध, पंचर, पंक, डंडा, पंजर। अब यहां हम सोचते हैं कि अनुस्वार सारे जगह पे अनुस्वार का उच्चारण न होगा, लेकिन सभी जगह अनुस्वार का उच्चारण न नहीं होगा। तो इसको देखते हैं। यहां पे देखो दी ना, इस अनुस्वार को हम ले गए इधर, तो यहां देखो अनुस्वार की जगह ng हुआ, मतलब कै वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ। कैसे हुआ, एक उदाहरण और देखो। यहां हमने लिखा पंच, पंच अनुस्वार को हम यहां से उठा के ले गए यहां पे देखो अनुस्वार की जगह चय वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ। कैसे हुआ, एक उदाहरण और देखो। खंडन, इस अनुस्वार को उठा के हम यहां ले गए और यहां पे अनुस्वार की जगह हुआ ण, टय वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ। कैसे हुआ, शायद थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं कैसे हुआ। देखो हमें क्या देखना है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है। देखो अनुस्वार के बाद आया कै। अब कै किस लाइन में है, ये रहा कै। तो जो वर्ण बाद में आया अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, इस सूत्र की सहायता से पर सवर्ण संधि भी इसको बोलते हैं, और इस सूत्र की सहायता से ही बाद में जो वर्ण आएगा उसी की लाइन का पंचम वर्ण करना है। फिर से समझो, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन है उस ही की लाइन का पंचम वर्ण करना है। यहाँ पे कै आया तो कै वाली लाइन का पांचवा वर्ण ng, ये ड नहीं है, ध्यान रखना। जब साइड में ऐसे बिंदी होती है तो वो ng होता है, नीचे बिंदी होती तो उसको ड़, जो कि संस्कृत में कहीं उसका जिक्र नहीं है, हिंदी में चलता है उत्क्षिप्त वर्ण के तौर पे ड़। यहाँ पे ये ड़ नहीं है, ड भी नहीं है, इसको पढ़ते हैं उंगा, उंगा। तो यहाँ बाद में कै था, इसलिए कै वर्ग की लाइन का ही पांचवा वर्ण। कु का मतलब कै वर्ग, कुचुटू तुकु वाली पार्ट नंबर 8 आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बांटिए, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको काम आएगा, उनके बच्चों को काम आएगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सी क्लास की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह ये वीडियो संस्कृत में आपके काम आने वाला है। देखो आगे दूसरा उदाहरण हमने लिया पंच। अनुस्वार के बाद च आया, तो यहां देखो च वर्ग का 5वां वर्ण, यानी अनुस्वार को हटा के जब करेंगे तो बाद वाला वर्ण है उसी के वर्ग का 5वां वर्ण यहां पर होगा। तीसरा उदाहरण देखो खंडन। अनुस्वार के बाद ड आया, तो अनुस्वार को यहां ले जाओ। अब ड का खुद का वर्ग नहीं होता, ड ट वर्ग का ही वर्ण है। तो पंचम वर्ण क्या होता है, ये वर्णमाला वाली तीसरी कक्षा आप पढ़ लीजिए, पार्ट नंबर 3, उसमें आपको मिल जाएगा। 5वां वर्ण क्या होता है, फिर भी यहां समझ लो। 5वां वर्ण होता है ये आखिरी वाले 5 वर्गीय व्यंजन, 25 वर्गीय व्यंजन है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उन्हीं का आखिरी वाला जो वर्ण है, व्यंजन है, उसको हम पंचम वर्ण कहते हैं। पहला वर्ण, प्रथम वर्ण, फिर द्वितीय, तृतीय, यानी जिस नंबर पे उसी के हिसाब से उसका नाम है। तो यहाँ ड जो वर्ण है उसकी लाइन है ट वर्ग में, ये रहा ट वर्ग, इसमें आता है ड। तो जिस लाइन में ड आया उस ही लाइन का पंचम वर्ण हमको रखना है। तो यहाँ देखो ड आने की वजह से यहाँ पे इसी लाइन का 5वां ण हुआ, खंडन। ऐसे यहाँ देखो बंधन, इस अनुस्वार के बाद ध आया, और ध कहाँ आता है, त वर्ग की लाइन में आता है ध। तो त वर्ग की लाइन में ध आया, तो इसी लाइन में 5वां वर्ण न है, इसलिए यहाँ पे न हुआ। इधर देखो 2 अनुस्वार है, पहले अनुस्वार के बाद ब आया, तो पहले अनुस्वार को हटा करके ब ये रहा, इसी लाइन का 5वां वर्ण मैं कर दिया। समझ में बैठ गया। अब देखो दूसरा जो अनुस्वार है उसके बाद आया ध। अब ध कहाँ है, त वर्ग की लाइन में, ये रहा ध, इसलिए दूसरे अनुस्वार के स्थान पर हमने न किया संबंध। तो यहाँ पे मैं हुआ, यहाँ पे न हुआ। क्यों हुआ समझ में आ गया होगा, बाद वाले वर्ण के आधार पर। ऐसे पंचर, तो यहाँ च आया, इसलिए च वर्ग का 5वां वर्ण हमने कर दिया। पंक, बाद में क आया, इसलिए क वर्ग का ही पंचम वर्ण न यहाँ पर होगा। डंडा, यहाँ अनुस्वार के बाद ड आया, और ड की वजह से यहाँ ड की लाइन का ही पंचम वर्ण ण यहाँ पर हो गया। उसी तरह से पंजर, अब यहाँ अनुस्वार के बाद ज आया, और ज आता है च वर्ग में, च वर्ग में आने की वजह से च वर्ग का ही पंचम वर्ण हमने यहाँ पर कर दिया। अब बात आती है, यदि अनुस्वार अंत में हो तो उसका समाधान, यदि अनुस्वार किसी भी शब्द में अंतिम वाले वर्ण पर हो तो उसको आधा मैं पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे रामम। बहुत से छात्र इस अनुस्वार को पढ़ते ही नहीं है, इसको राम ही पढ़ते हैं। एवं, वह के ऊपर अनुस्वार होता है, उसको एवं पढ़ेंगे, एव नहीं पढ़ेंगे, एवं। जब आखिरी वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो तो उसको आधा मैं पढ़ेंगे। यदि बीच में अनुस्वार हो तो बाद में जो भी व्यंजन है उस व्यंजन की ही लाइन का आखिरी अक्षर हमको देखना है, पंचम वर्ण इन 5 में से देखना है। ये हमारी थी अनुस्वार की अवधारणा। तो अनुस्वार की अवधारणा क्या है, किस तरीके से ये लगते हैं, कहाँ से आए और कहाँ गए। तो जहां से आए ये वहीं जाएंगे, सबको जहां से आए वहीं पे जाना है। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए व्याकरण से संबंधित, वैदिक गणित से संबंधित आप इस चैनल के ऊपर जाएं और इस